साथियों नमस्कार। जीएस एंड इंग्लिश टॉक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हमारी मेडिवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत के इतिहास की सीरीज चल रही है और इस सीरीज में छोटी छोटी स्लाइड के माध्यम से हमने अब तक पाल वंश को डिस्कस कर लिया है और इसकी प्लेलिस्ट हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। यदि आपने नहीं देखी है तो जाकर के पाल वंश की जो है प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, यानी कि सारी स्लाइड उस प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज हम आगे बढ़ते हुए आ पहुंचे हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के ऊपर। देखिए, हरियाणा की काफ़ी सारे एग्जाम के अंदर बड़ा फेवरेट पोर्शन रहता है ये, कि खास करके एचपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया गया एग्जाम जो हरियाणा पीसीएस का है, इसके अंदर भर भर करके जो है मेडिवल हिस्ट्री पूछी जाती है। तो आप प्लीज़ ध्यान से प्रत्येक फैक्ट को क्लियर करते हुए हमारे साथ आगे बढ़ सकते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, आपसे हम्बल और पोलाइट रिक्वेस्ट के प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए, गुर्जर प्रतिहार वंश हम डिस्कस करने जा रहे हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश का यदि मैं जिक्र करूं तो जिस क्षेत्र में ये फैला था वो आप कह सकते हैं कि दक्षिण पश्चिम यानी कि साउथ वेस्ट राजस्थान के अंदर जोधपुर पड़ता है, उसके आसपास के इलाके में जो है ये वंश जो है फैला हुआ था। और इसकी स्थापना का यदि मैं जिक्र करूं तो हरिश्चंद्र के द्वारा इसकी स्थापना की गई। मूल रूप से ये लोग जो हैं पशुपालक और योद्धा थे और मूर्तियों के लिए नक्काशीदार और खुले मंडप से लेके मंदिर ये बनाते थे, उनके लिए ये प्रसिद्ध थे। और इनके मंदिरों का यदि मैं एग्जाम्पल लूँ तो आप कह सकते हैं कि खजुराहो के मंदिर बहुत फेमस हैं और जो यूनेस्को है, आप अच्छी तरह से जानते हैं, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो उसकी लिस्ट में जो है ये खजुराहो के मंदिर पड़ते हैं। संस्कृत के प्रसिद्ध कवि और नाटककार आप कह सकते हैं राजशेखर इनके दरबार में रहते थे। और यदि पर्टिकुलरली हम जिक्र करें तो मिहिर भोज के पुत्र जो महेंद्रपाल थे, उनका संरक्षण जो है राजशेखर को प्राप्त था। महेंद्रपाल प्रथम के बाद जो है महिपाल प्रथम शासक बने थे, क्योंकि मिहिर भोज के पुत्र जो है महेंद्रपाल थे और महेंद्रपाल के बाद में जो है महिपाल। इस तरह से भी सीक्वेंस बना करके जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और यदि प्रसिद्ध यात्री की बात करें, यहाँ से भी बहुत अच्छे से क्वेश्चन जो है कई बार सेट कर दिया जाता है। प्रसिद्ध यात्री जो है अल मसूदी, वो बगदाद से आए थे और गुर्जर प्रतिहार वंश की जो है इन लोगों के साम्राज्य के अंदर उन्होंने यात्रा की थी, यानी कि इनके शासनकाल में एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि बगदाद से अल मसूदी आए थे। इसी प्रकार से यदि मैं आगे बढ़ूं तो कहा जा सकता है कि इनके अलग अलग राजा हुए हैं, जो इम्पोर्टेंट राजा हुए हैं उनका एक साथ हम जो है आज की इस वीडियो में, क्योंकि सारा गुर्जर प्रतिहार वंश हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले नागभट्ट प्रथम का हम जिक्र कर रहे हैं। अरबों का नाशक इसको कहा जाता है। काफ़ी प्रसिद्ध शासक था, लेकिन फिर भी राष्ट्रकूट राजा ध्रुव से ये पराजित हो जाते हैं। देखिए, गुर्जर प्रतिहार हो, पाल वंश हो या फिर राष्ट्रकूट हो, इनको आप एक साथ जो है कंपैरेटिव स्टडी करते हुए पढ़िएगा, क्योंकि उस टाइम आप कह सकते हैं कि बीच में जो है इंडिया के थोड़े से ईस्ट की तरफ जो है पाल थे, वेस्ट की तरफ गुर्जर प्रतिहार, तो थोड़े से नीचे जो है राष्ट्रकूट थे दक्कन में। तो इनको एक प्रकार से कंटेम्परेरियन मानिएगा और आगे चल करके मैं बताऊंगा कि इनका जो है त्रिपक्षीय संघर्ष भी चलता रहता था। तो यहाँ पर
आप नागभट्ट के बारे में इतना जानेंगे कि अरबों का इसको नाशक कहा जाता है, काफ़ी सर्वाधिक प्रसिद्ध और काफ़ी प्रसिद्ध एक प्रकार से, लेकिन राष्ट्रकूट राजा ध्रुव से ये पराजित होते हैं। उसके बाद जो है वत्सराज दूसरे शासक इनके शासनकाल के कह सकते हो आप। बड़ी विस्तारवादी नीति थी इनकी, और उसी के कारण जो है पाल शासक धर्मपाल और राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से इसका सामना भी होता है, और त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हो जाता है जो लगभग 350 वर्षों तक चलता है। इसने कन्नौज पर नियंत्रण स्थापित करने के क्रम में जो है आप कह सकते हैं कि पाल शासक धर्मपाल और राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग को पराजित किया, क्योंकि कन्नौज को लेकर के जो है हमेशा इनके बीच में युद्ध होता रहता था। आगे यदि मैं बढ़ूं तो नागभट्ट प्रथम और वत्सराज के बाद तीसरा जो शासक आता है वो है नागभट्ट द्वितीय। इसने कन्नौज और सिंधु गंगा के मैदान पर अधिकार करने के साथ साथ पाल शासकों से बिहार को जीता और पश्चिम में जो है मुस्लिम आक्रमण का सामना किया। तो आप कह सकते हैं कि इसने कन्नौज और सिंधु गंगा के मैदान, यानी कि कन्नौज को तो जीता वो जीता, सिंधु गंगा के मैदान पर भी अधिकार किया, और साथ में पाल, जैसे कि मैंने बताया था कि थोड़े से ईस्ट में वो पड़ते थे, वहाँ से पाल शासकों से बिहार को भी जीत लिया, और इधर जो है पश्चिम में जो मुस्लिमों के आक्रमण होते थे उसका भी सामना किया। काफ़ी प्रतापी और काफ़ी शक्तिशाली शासक कहा जा सकता है। और गुजरात में सोमनाथ जो शिव मंदिर था उसको भी जो है इन्होंने उसका भी पुनर्निर्माण करवाया। हालांकि बाद में सिंध से जो है अरबों ने जो आक्रमण किए उसमें क्षतिग्रस्त हो गया था ये मंदिर, लेकिन फिर भी जो है इसको रिनोवेट करवाने का श्रेय जो है एक प्रकार से नागभट्ट द्वितीय को जाता है। उसके बाद जो फोर्थ शासक होता है वो भोज प्रथम कहें या मिहिर भोज कहें, वो काफ़ी प्रसिद्ध शासक था। इसने पाल और राष्ट्रकूट दोनों शासकों को पराजित किया, अपनी राजधानी कन्नौज में ही रखी, और इस राजधानी को जो है यानी कि कन्नौज को महोदय जो है कहा जाता था। महोदया कह सकते हो आप, महोदय की जगह महोदया। अपनी राजधानी जो है कन्नौज में रखी और इसको महोदया कहा जाता था। और यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक आप रिपीट हो रखी हैं लाइनें, कन्नौज में ही रखी जिसे महोदय अपनी राजधानी, इस लाइन को प्लीज़ आप ठीक कर लें, महोदया बोल दें। पढ़ने में आप एक ही बार पढ़ेंगे, और महोदया मिस प्रिंट है थोड़ी सी लिखने में, तो महोदया के नाम से ये जानी जाती थी। और ये जो है मिहिर भोज विष्णु का उपासक था और आदिवराह की उपाधि इन्होंने धारण की थी। तो आप अच्छे से देख लीजिएगा, आदिवराह की उपाधि जो है इन्होंने प्राप्त की, और विष्णु का उपासक यही कर देगा शिव का उपासक। इसी में जो है काफ़ी हो जाता है हमारे लिए कन्फ्यूज़न की स्थिति, तो आप प्लीज़ थोड़ी सी किन स्टडी कीजिएगा। और यदि मैं थोड़ा सा नीचे हट करके नोट में बताऊं तो आप कह सकते हैं गजनवी ने जब आक्रमण किया था तो इसके बाद जो है राजपूताना के चौहानों का इस इलाके में जो है आगमन हो जाता है, और वो जो है यहाँ पर कब्जा कर लेते हैं। गुजरात के सोलंकी या चालुक्य आप कहिएगा, वो भी यहाँ आ जाते हैं, और मालवा के परमार शासक, इन्होंने सब मिलकर के, तो आप कह सकते हैं कि गजनवी के आक्रमण के बाद राजपूताना के चौहान, गुजरात के चालुक्य या सोलंकी और मालवा के परमार शासकों ने यहाँ पर कब्जा कर लिया, और गुर्जर प्रतिहार वंश का जो है एक प्रकार से अंत हो जाता है। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए ये रहने वाली है, आप प्लीज़ इसको बार बार रिपीट करके देख सकते हैं। सारे का सारा कंपाइल करके आपको दे दिया गया है, और आज के लिए जो है इस वीडियो में इतना ही। गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में जो है ये सब फैक्ट आपके सामने हमने रख दिए हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू।